Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which one of the following is not a factor that make an election democratic। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बताता है कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट बोल रही है कि हम जब भी इलेक्शन करवाते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस होने चाहिए, तभी इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब तक आपके पास चॉइसेस ही नहीं होंगी तब तक कैसे वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। अब मान लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं और एक ही पार्टी खड़ी हो रही है, सब लोग तो इसी को वोट देंगे, ना चाहते हुए भी इसी को देने पड़ेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में कोई ये जो इलेक्शन होते हैं कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे? बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो तब होते हैं जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आप इसमें से किसी एक पार्टी को जिताएं, और अगर आपको इसका काम पसंद नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम आप इस ऑप्शन को हटा के दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में चॉइसेस तो होनी ही चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर ना हो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का आपको वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। यानी कि जो भी पार्टी इलेक्शन में खड़े होना चाहती है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री हैं कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए। यानी कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए वो बिल्कुल फ्री हैं, उनको किसी भी रीज़न से मना नहीं किया जाएगा। ये नहीं बोल सकते कि भाई आप इस स्पेसिफिक धर्म के हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप जो भी हैं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते। बस क्या होना चाहिए, अगर आपको एज अ कैंडिडेट खड़ा होना है तो आपको 25 ईयर्स से अबव की एज का होना चाहिए। ठीक है, और 25 से ईयर्स की अबव तो एज होगी ही होगी, साथ में आपको इंडिया का सिटीजनशिप भी होना चाहिए। आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तब तक आप एज अ कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सबको फ्री होना चाहिए किसी भी कॉन्टेस्ट में खड़े होने के लिए। नेक्स्ट है द चॉइसेस शुड नॉट बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सोच सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जिन कैंडिडेट्स को वोटर्स पसंद करते हों, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को वोटर पसंद करते हों उन्हें ही इलेक्ट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। वोटर्स अपने लिए तो कैंडिडेट चूज़ करते हैं, है ना। तो जो कैंडिडेट वोटर को पसंद होगा, वोटर ऑब्वियस सी बात है उन्हीं को वोट देंगे, और जिनको वोट देंगे फिर आप उनको बनाइए ना विनर। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को ये दिखाती है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ मोटा हमारे को दिख रही है वो किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ दिख रही है। ये ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स में ना हमारे को चॉइसेस नहीं देनी चाहिए लोगों को। ये तो गलत बात है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवा रहे तो चॉइसेस तो देनी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की ओर इशारा नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। देखो बहुत जगह आपको ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, वो उस केस में ठीक होगा जब यहाँ पर लिखा होगा द चॉइसेस शुड बी ऑफर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। अगर शुड नॉट भी है तो ध्यान रखना, इस पर टिक करना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाए जा रहे हैं कंट्री में, तो हर 5 साल बाद आपको जब भी इलेक्शन करवाना है तो लोगों को भर की चॉइसेस दो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप किसी को भी चॉइसेस नहीं दो इंटरवल्स के बाद। जब भी इलेक्शन करवा रहे हो, चाहे कितने भी इंटरवल में करवा रहे हो, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, जब भी करवा रहे हो, चॉइसेस तो हमेशा होनी चाहिए। अगर चॉइसेस नहीं है तो इलेक्शन फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।